अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, आज की अगर हम क्लोजिंग देखें तो एक बेरिश नोट पे हुई है और एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर आप देखें, मैं ये आपसे ज़रा शेयर कर लेता हूँ। ये वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो है इस वक्त 75, तकरीबन 75 मिलियन का वॉल्यूम, 76 समझ लें, 76 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जबकि प्रीवियस सेशन में 54 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। दो के वॉल्यूम जो है अब देखें मुस्तकिल श्रिंक हो रहे हैं, लेकिन कल के मुकाबले में आज का वॉल्यूम अच्छा था। और अगर हम देखें तो ये आवली टाइम फ्रेम पे एक हम ये डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं। इधर एक हमें मिल रही है, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ये हो गया ये। अच्छा, इसकी भी अब मैं आपको बता देता हूँ डाइवर्जेंस। एक ये जैसे ये लो नीचे तो आया है, लेकिन वॉल्यूम जो है इसके इंक्रीज हुए नीचे आते हुए, तो ये लो वॉल्यूम से नहीं आया है। ये देखें यहाँ पे एक ये वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस आ रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस है। और RSI भी अगर हम देखें तो 31 पर ही है, बॉटम पर है तकरीबन। 25 तक का बॉटम होता है, 31 पर है। तो इंट्राडे में अगर हो सकता है, ये मैंने पहले भी अभी सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे भी कहा था कि ये 41,950 का ये के सपोर्ट लेवल आ रहा है, जो नीचे ये के सपोर्ट जो है ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट की नीचे जो यहाँ बनती हुई नज़र आ रही थी, उसको इसने यहाँ पे ऑनर किया है। नहीं, ये अगले सेशन में पता चलेगा। हो सकता है कि इंट्राडे में ये 41,300 या 400 के 378 या 400 के अराउंड भी ये लेवल भी ये टच कर सकता है। अगर इसको ऑनर करता है तो हम इसमें मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं टिल 42,550 इनिशियल। अगर हम देखें तो एक ये रेजिस्टेंस जो है लेवल है, फिर इसके बाद वही 43,000 जो मैंने पहले ही कहा था कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, तो ये एक ये रेजिस्टेंस में चेंज हो गया है। जो इस वक्त हमारा ये पिविटल पॉइंट है 43,100 समझ लें आप। इसके अराउंड जो है 43,087 हो रहा है, तो 43,100 के अराउंड समझ लें ये एक पिविटल पॉइंट है और रेजिस्टेंस है। यहाँ से ये रेजिस्ट कर सकता है इंडेक्स। और अगर आगे जाके तो देखें तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस वक्त 43,675 के अराउंड जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको देखते हुए अगर हम देखें, मार्केट में असल में वॉल्यूम बहुत कम है। अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली यहाँ मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम भी श्रिंक होते जा रही है। यहाँ से स्पेशली जब मार्केट यहाँ डाउन साइड पे मूव कर रही थी तो वॉल्यूम भी इसके श्रिंक हो रहे थे। आज जो है डाउन साइड पे काफ़ी वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और RSI भी काफ़ी लो हो गया है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकती है। तो इसको देखते हुए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट एक जो अलार्मिंग सिचुएशन है, जो अलार्मिंग जो थिंग है, वो ये है कि हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन वो बहुत डिक्रीज़ हो रहा है। अभी 7,000 भी उसने ब्रीच कर दिया है। 6,990 बिलियन का इस वक्त हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो दैट मीन्स के मार्केट से कैपिटल जो है वो आउट हो रहा है या डाइवर्स हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, कहीं पर भी डाइवर्सिफिकेशन इसकी चल रही है। बहरहाल द फैक्ट इज़ दैट कि ये मार्केट से पैसा बाहर आउट हो रहा है। तो इसको भी आप अपने जहन में रखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि कैश फ्लो मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और एक मैंने पहले भी आपसे बात कही थी कि भाई जब यहाँ इंडेक्स था तो मैं ये आपसे कह रहा था कि स्टॉक इतने ज़्यादा डिस्काउंटेड हो गए हैं 50 to 70%, बट इंडेक्स अभी तक नीचे नहीं आया है। तो आज आपने भी नोटिस किया होगा कि जो प्राइस थे जिनके बहुत डिस्काउंटेड हो गए थे, उनकी मज़ीद जो है हमने इसमें डिस्काउंट नहीं देखा। मतलब ये है कि कोई 25 पैसे, 60 पैसे, 70 इस तरह था। ये नहीं कहा था कि लोअर लॉग लग गया कोई। और जिस तरह से इंडेक्स नीचे आया था या बहुत ज़्यादा प्राइस डाउन हो गई है, नीचे पे नीचे लोअर लॉग पे लोअर लॉग लगते जा रहे हैं, तो मार्केट शेयर्स को अगर आप देखें तो ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड हैं। तो स्पेसिफिकली अच्छे स्टॉक देखें। इसमें से आज मैंने पिक किया है SNGP। SNGP को अगर हम देखें तो ये कि डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है।
यहाँ पे देखें, मैं वीकली चार्ट पे आपको बता देता हूँ। ये देखें, इसने डिविडेंड ये 55%, 15%, 20%, 40%, अभी इस पर रिसेंटली इसने 20% डिविडेंड दिया है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। अगर हम पी रेशियो भी देखें तो इस वक्त 1.8 अनकंसोलिडेटेड है, 1.8 पी रेशियो है इसका। उसकी वजह ये है कि इसकी शेयर प्राइस जो है बहुत नीचे आ गई है। तो इसको अगर आप यहाँ चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं अगर ये इस पर टेक्निकली अगर बताऊं तो इस वक्त जो है ये इसका RSI अगर हम देखें, RSI बहुत वो है, लोअर साइड पर है, तकरीबन 31, वही तकरीबन अगर आ सकता है तो 25 के अराउंड, 25 के अराउंड भी आ सकता है, 26, 27 अगर मार्केट प्रेशर लेती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो सपोर्ट, ये इस वक्त सपोर्ट लेवल पे ही है। अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ इसने लोअर साइड पे कंसोलिडेशन शुरू कर दी है। यहाँ से समझें 25 रुपये 60 पैसे से लेके 26 रुपये 80 पैसे, 27 रुपये, ये जो है इसकी कंसोलिडेशन ये यहाँ पे ये फेज शुरू हो गया है। लोअर साइड पे अगर हम देखें तो इस वक्त ये एक सपोर्ट जो है वो 24 रुपये 67 पैसे या 70 पैसे समझ लें, और 23 रुपये 60 पैसे या 50 पैसे, इसके अराउंड एक ये वही इंट्राडे में अगर जैसे मार्केट प्रेशर लेती है, जिस तरह से कल जो करंट सिनेरियो पॉलिटिकल चल रहा है, काफ़ी गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है और हालात भी काफ़ी ख़राब होने के चांसेस हैं। तो अगर उस वजह से कुछ हालात ख़राब होते हैं तो मार्केट और भी मज़ीद नीचे आ सकती है, तो ये स्टॉक भी नीचे आ सकता है। तो डाउन साइड पे अच्छे स्टॉक जो है आप जो है नीचे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, रैशनली बाय कर सकते हैं, जो स्पेशली डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक हैं, जिनमें से एक ये मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, SNGP काफ़ी लोअर साइड पर है। तो उनके आप पी रेशियो देख लें, उनके EPS के हिसाब से अगर प्राइस नीचे आती है या हालात के हिसाब से अगर मार्केट में प्रेशर पड़ता है और वो स्टॉक नीचे आता है, उसका पी रेशियो जो है वो कम होता है। वैसे तो आइडियल तो 4, 5, 6 ये पी रेशियो है। तो इससे जितना आपको कम मिलता है तो आप उसको वहाँ पे डाउन साइड पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और आप इसका डिविडेंड एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।